बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ता जा रहा है। कभी भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मृत्यु होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। कोरोना पर आगे का फैसला कल खास होने की उम्मीद बताई जा रही है। कोरोना की इस लड़ाई में बिहार सरकार खुद को अलर्ट मोड में बता रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, सर्वदलीय बैठक के बाद लिया जाएगा फैसला। नाइट कर्फ्यू पर निर्णय बैठक में आए सुझावों की समीक्षा के बाद ही हो सकेगा। जहां तक विश्वस्त सूत्रों की माने तो लॉकडाउन भले ही नहीं हो, लेकिन कड़ाई से पालन जरूर कराया जाएगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। चलिए, खबरों को बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार की स्थिति भयावह होते जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ता जा रहा है। भले ही अभी लॉकडाउन नहीं लगा हो, लेकिन कल इस पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में खास बैठक होने जा रहा है और खास इस पर निर्णय भी लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने खास तौर से लोगों को कह दिया है कि सुरक्षित रहें, घर पर रहें, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले। इस पर फैसला लेने की भी बात उनके द्वारा कहा गया है। मजदूरों से भी उन्होंने कहा है कि जिनको आना है आ जाइए, फिर आने पर पाबंदियां लग सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद यह निर्णय कुछ खास लिया जाएगा। नाइट कर्फ्यू पर भी निर्णय बैठक में आए सुझावों की समीक्षा के बाद हो सकता है। राजस्व विभाग और इसके निदेशालय एक दिन बंद। निजी और सरकारी स्कूलों में 1/3 शिक्षक रोज आएंगे, यानी कि 33% शिक्षकों की उपस्थिति बताया गया है। जहां अगर 1 शिक्षक हैं, वहां 2 शिक्षक हैं, वहां 1 शिक्षक को आना होगा। एक दिन बीच करके शिक्षकों को आना होगा। और जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं, वहाँ 33% की स्थिति से शिक्षकों की उपस्थिति अपने कार्यालय में होगा। प्रधानों को प्रतिदिन उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। बिहार में भयावह स्थिति को देखते हुए कल यानी कि अहम फैसला होने की बात है। लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है। कल यानी कि राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद बिहार को लॉकडाउन किया जाएगा, नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। क्या इस पर फैसला होता है? सुझाव आने के बाद इस पर सरकार फैसला ले सकती है। बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू हो या नहीं, या एहतियाती कदम उठाए जाएंगे, इस पर फैसला सर्वदलीय बैठक के बाद ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू लागू करने के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि सर्वदलीय बैठक शनिवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली है। इसमें आने वाले सुझावों पर समीक्षा करने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने गुरुवार को कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने के बाद IGISMS परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हम लोग एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। इन सब चीज़ों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हुए हैं। जो भी लोग बाहर से आना चाह रहे हैं, वो जल्दी आ जाएं। सबकी जांच कराई जाएगी। हम लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह सचेत और सक्रिय हैं। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी नीचे तक की एक चीज़ की जानकारी लेते हैं। उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सभी चीज़ों पर विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार के भी निरंतर संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही लोगों से अपील करते आ रहे हैं कि सचेत रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी बनाकर रहें, हाथों को साबुन से सफाई करते रहें, अकारण घर से बाहर ना निकले। शहरी इलाकों के साथ अब गाँव में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि पहले गाँव में नहीं बल्कि शहरों में सुनने के लिए मिलता था कि इतना कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन अब गाँव में भी कोरोना पॉजिटिव निकलना शुरू हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों से निवेदन किया है कि अकारण घर से बाहर नहीं निकले। अगर निकलते भी हैं तो मास्क लगा कर निकलें, लोगों से दूरी बनाकर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना रहें और घर पर आने के बाद में साबुन से हाथ को साफ करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो इन तमाम चीज़ों को एहतियात बरतते हुए हमें कोरोना की लड़ाई में जीत हासिल करना है। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम लोग के निवेदन, अपील और आपको मगध संवाद भी अपील करता है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, साबुन का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तमाम चीज़ों को देखते हुए अब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है।
कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि 33% के हिसाब से कर्मचारी जो हैं अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और किसी प्रकार की बीमारी की सूचना होने पर फौरन विभाग को सूचना देना जरूरी है। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 6133 संक्रमित मिले। बीते दिन रिकॉर्ड टूट गया, 6133 संक्रमित यानी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 21.96% बढ़ गया है संक्रमण का ग्राफ है। पटना में सर्वाधिक 2105 मरीज मिले। सूबे में 24 की अब तक चली गई है जान। बिहार में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। एक दिन में सर्वाधिक 6133 कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार में मिले हैं। कोरोना संक्रमण के लिए कोई पिछले 24 घंटे में 21.96% वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि एक दिन पूर्व संक्रमितों की संख्या 13.14 की बढ़ोतरी हुई थी। समझ सकते हैं कि दोगुना के रफ्तार में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 29,078 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 755 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। देखिए संख्या कहाँ रफ्तार में हजारों में बढ़ रही है, स्वस्थ होने की संख्या कम है। जैसे बताते चले कि आपको 6133 मरीज मतलब कि संक्रमित हुए, तो स्वस्थ कितने हुए? मात्र 755, यानी कि रिकवरी रेट भी काफ़ी कम होता जा रहा है। जबकि 24 की मौत हो गई है। स्वस्थ होने की दर 89.79। देखिए दिन प्रतिदिन रिकवरी रेट भी कम होते जा रहा है। पटना में सर्वाधिक 2105 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 14 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान की गई है। तो ये अब साफ हो गया है कि अब शहरों से गांव की ओर कोरोना लौटना शुरू हो गया नए रूप में। बिना कोई लक्षण के, बिना सर्दी खांसी बुखार के भी कोरोना के लक्षण देखने के लिए मिल रहा है। जाँच करने के बाद पता चल रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है। तो सतर्क रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। तो आइए सुनते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से क्या अपील किया है और लॉकडाउन को लेकर पत्रकारों से क्या बातें की है, क्या कहा है। आइए सुनते हैं उनकी बयान को। ये तो आप सब लोगों को मालूम है और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफ़ी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है। कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा, और ख़ास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है। तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा। तो जो बाहर से आएंगे सबका जांच किया जा रहा है। अगर जांच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच किए किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नज़दीक जाएगा उसको हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा न सिर्फ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है। हर प्रकार से एक एक चीज़ को देखना और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है। और आप जानते हैं हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी सभी दलों की मीटिंग होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे बात की, वो सहमत हो गए। तो आप जानते हैं 17 तारीख को सभी दलों की मीटिंग भी है। तो ये सब मीटिंग हो जाएगी और कई तरह के सुझाव आएंगे, सबको ध्यान में रखते हुए और जो कुछ भी करना है बेहतर ढंग से उसको किया जाएगा। पूरे तौर पर बहुत ही सक्रिय और सचेत हैं और एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी और रेगुलरली
हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे मंत्री जी, हमारे अधिकारी जो हैं, प्रत्यय अमृत जी, सब लोग सभी लोगों से बातचीत करते हैं और हर स्तर पर एक एक चीज़ की जानकारी ली जाती है और क्या करना चाहिए इसके बारे में विमर्श भी करते हैं, विचार भी करते हैं और जो भी जरूरत होता है लोग केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हैं। आपने भी आज दूसरा टीका लिया है, पैनिक की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो सब लोगों से अपील किया जा रहा है कि भाई जान रहे, हम लोग तो प्रारंभ से ही कह रहे थे कि फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सचेत रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा दूरी बनाइए, हाथ वगैरह को साफ करिए, अकारण घर से मत निकलिए। सब तरह की बात जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं तो वो चीज़ का अब धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अब शहरी इलाके में नहीं, अब कई जगहों पर रूरल इलाके में भी, ग्रामीण अंचल में भी शुरू हुआ। तो अब सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जा रहा है। अब जैसे बीमार लोग होंगे तो उनके लिए और ज़्यादा बेड हम लोग हॉस्पिटल्स में और कुछ हॉस्पिटल्स को सीधे इसी के लिए केंद्रित कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ पर बात चल रही है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में पूरे तौर पर सक्रियता नहीं हो रही है। हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है और जो सबसे बड़ी बात है, मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों का टेस्ट हो, अधिकतम लोगों का टेस्ट हो जाए ताकि पता चल जाए कौन पॉजिटिव है, उनका इंतजाम किया जाए, उनके लिए सही परामर्श हो जाए। तो एक तो ये जरूरी है और दूसरा चीज़ है कि जो चल रहा है वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम, जो लोगों को भविष्य में बचाएगा। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और इन सब चीज़ों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हैं। जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं, ये सब सारी बात है। और जहाँ तक अपने राज्य में कुछ करना है, अभी हम लोग जो 17 तारीख को सभी दलों के साथ सबका विचार सुन लेंगे गवर्नर साहब के नेतृत्व में, और उसको देखते हुए भी और जो ज़रूरत होगा और यहाँ पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी तो जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया जाए। आपने भी आज टीका ले लिया था, दूसरा क्या कहेंगे जो लोग अभी भी टीका नहीं ले रहे हैं? आपने नहीं, हम लोग सबको अनुरोध कर रहे हैं कि सब नहीं, अब परहेज नहीं करना चाहिए, एकदम टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। हम लोग तो धीरे, हम लोग का दूसरा दौर हो गया। पहला 1 मार्च को जो शुरू हुआ था तो उस दिन हम लोगों ने लिया था और तय किया था कि 31 मार्च को दूसरा लेंगे, लेकिन इसी बीच में केंद्र की तरफ से आ गया कि नहीं, आप दूसरे दौर में जो हम लोगों को टीकाकरण हम लोगों का हुआ था तो उसका 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में करना चाहिए। तो वही फिर IGIMS ने तय किया आज की तारीख का, तो हम लोग आकर के आज कराए हैं और उस तरह से आज के बाद से निरंतर जो पहला दौर करा चुके हैं टीकाकरण, वो दूसरे दौर के लिए करेंगे। और जांच वाली बात हम लोग तो रेगुलरली सब लोगों से अनुरोध करते हैं और आप लोगों को बता दें कि हम लोग खुद भी बराबर अपना जांच कराते रहते हैं, ताकि काम करते रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो जांच को जरूर कराना चाहिए। तो यही हम लोगों का है और आप सब लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोगों के लिए भी जो हम लोगों ने सोचा है कि निश्चित रूप से पत्रकार बंधुओं का भी टीकाकरण हो जाना चाहिए, उसके लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।